नमस्कार, मैं हूं नारायण शर्मा और आप देख रहे हैं AINS न्यूज 24 चैनल। अब खबरें विस्तार से। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित और सरकार की जन कल्याणकारी मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के बेमेतरा कार्यक्रम में उस समय हड़कंप मच गया जब पूर्व मुख्यमंत्री व विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने जिले के कलेक्टर व SP को सबके सामने फटकार लगा दी। हुआ यूं कि सामूहिक विवाह समारोह के दौरान तेज बारिश और अंधड़ के कारण कार्यक्रम बाधित हो गया। उसके बाद जब मुख्यमंत्री समेत दोनों उप मुख्यमंत्री, स्वयं विधानसभा अध्यक्ष और अन्य मंत्रियों की उपस्थिति के बावजूद कार्यक्रम की गरिमा को ताक पर रखते हुए भारी अव्यवस्था पर डॉक्टर रमन सिंह बेहद नाराज हुए। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि जिला प्रशासन द्वारा आयोजित ये कार्यक्रम मुख्यमंत्री की गरिमा के अनुरूप नहीं है। डॉक्टर रमन सिंह ने मुख्यमंत्री का स्वागत पीछे से कराए जाने पर भी बेहद नाराजगी व्यक्त की और कहा कि 15 साल के मेरे मुख्यमंत्रित्व कार्यकाल में ऐसा कभी नहीं हुआ। मुख्यमंत्री जी का पीछे से स्वागत किया था, की जानकारी शायद उनको नहीं है। चीफ मिनिस्टर और दो डिप्टी चीफ मिनिस्टर यहाँ बैठे हैं, मंत्रिमंडल के साथी बैठे हैं। आप 2.5 घंटे में वैकल्पिक जगह नहीं ढूंढ पाए और इतनी नकारात्मकता की बताने के बाद भी उस जगह में जाने को तैयार नहीं हुए। मैंने तो इतने लंबे राजनीतिक में 15 साल मुख्यमंत्री था, इस प्रकार की व्यवस्था नहीं देखी। शायद अब सीख जाएंगे, आज से सीखेंगे। ये नहीं बोलता तो नहीं सीखते, इसलिए मुझे बोलना था, इसलिए मैं बोला। मैं समानता ऐसे मौके पे बोलता नहीं, मगर चूंकि आज मुझे लगा कि मुख्यमंत्री यहाँ बैठे हैं, पूरा मंत्रिमंडल बैठा है और उसके बाद भी गंभीरता नहीं। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा चलाए जा रहे सुशासन तिहार को 1 महीने का समय पूर्ण हो चुका है। अब 10 दिन मात्र शेष हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री ने भी ताबड़तोड़ औचक निरीक्षण किया, लोगों से मुलाकात की, उनकी समस्याएं भी सुनी। अब वे 2 दिनों के प्रवास पर बस्तर संभाग में रहेंगे। यहाँ वे समस्त विभागों की समीक्षा बैठक भी लेंगे और सुशासन तिहार के शिविरों का जायजा भी लेंगे। सुशासन तिहार 2026 1 मई से प्रारंभ हुआ है और 1 महीने पूरे हो गए हैं। 10 दिन तक चलने वाला है और 10 दिन बाकी हैं। तो आज हम 2 दिन के बस्तर प्रवास में जा रहे हैं। आज 3 जिला जाएंगे, कोंडागांव, नारायणपुर और सुकमा। और सुकमा में रात्रि विश्राम भी है और तीनों जिले का समीक्षा बैठक भी सुकमा में है। और कल फिर 3 जिले का दौरा है, आपका बीजापुर, दंतेवाड़ा और कांकेर का। और इस तरह से 2 दिन में 6 जिले हम जाने वाले हैं। आज के समय में जहां शादी में लाखों रुपए खर्च करने और कुछ अलग तरह का आयोजन करने की परंपरा चली आ रही है, वहीं बेमेतरा से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसने सादगी, संस्कार और सामाजिक संदेश की नई मिसाल पेश कर दी। जी हां, बेमेतरा के ही विधायक दीपेश साहू ने मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के सामूहिक विवाह समारोह में 24 अन्य जोड़ों के साथ अपना विवाह संपन्न कराया। विधायक ने अपनी बारात भी किसी लग्जरी कार या आलीशान रथ में नहीं निकाली, बल्कि बैलगाड़ी में बारात लेकर विवाह स्थल तक पहुंचे, जो पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बनी रही। छत्तीसगढ़ विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने कहा कि छत्तीसगढ़ में नए कोयला खदानों की कोई आवश्यकता नहीं है। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और न्यूक्लियर एनर्जी का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में हसदेव अरण्य के 7 लाख पेड़ों की कटाई की अनुमति देना अनुचित है। महंत ने कहा कि विधानसभा के सर्वसम्मत संकल्प का उल्लंघन क्यों किया जा रहा है। जब वो छत्तीसगढ़ में विधानसभा में ये स्वीकृति प्रदान कर दी गई है कि छत्तीसगढ़ में अब बिजली कारखानों को जमीन आवंटित न किया जाए हसदेव क्षेत्र में, और पूरी तरीके से एकमत होकर सब लोगों ने कहा है, छत्तीसगढ़ के विधायकों ने, तो राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम को जमीन देने का मामला जो आया है केते एक्सटेंशन के नाम से, उसका मैं विरोध करता हूं।
और ये भी कहना चाहता हूं कि अभी देश में पर्याप्त कोयला उत्पादन हो रहा है, छत्तीसगढ़ में हो रहा है, और 2035 तक अभी कोयले की नई जरूरत नहीं है। 2035 तक आपके पवन से मतलब एनर्जी आना शुरू हो जाएगा। हम लोग बहुत सारे एनर्जी दूसरे से ला रहे हैं, बहुत सारे एनर्जी के संसाधन बढ़ रहे हैं, नए नए आ रहे हैं। तो जब नहीं है तो जबरन के हरे भरे वृक्षों को काटना कहाँ तक उचित है। अब जिसके द्वारा भी काटा जाएगा। ऊपर से जब आप इसको दे ही रहे हैं किसी को, तो इतना तो कर लेना चाहिए कि कहाँ पे रामगढ़ है, कहाँ पे विश्व धरोहर है, कहाँ पे हमारी ऐतिहासिक धरोहर है। उन चीजों के साथ छेड़छाड़ करना मैं उचित नहीं समझता। क्या आप यकीन करेंगे, राजधानी रायपुर में खुल गया है शुद्धता से परिपूर्ण, कम कीमत में अनलिमिटेड भोजन के साथ शुद्ध शाकाहारी श्री नारायण थाली। जी हाँ, यहाँ आपको मिलता है मात्र 170 रुपए में ऐसा स्वादिष्ट भोजन जिसका स्वाद आप कभी नहीं भूल पाएंगे। श्री नारायण थाली में आपको मिलती है 3 सब्जियाँ, दाल, कढ़ी, रायता, सलाद, पापड़, चावल, ढोकला, 2 प्रकार की चटनी, मीसी रोटी और गर्मा गर्म तावा रोटी, जितनी आप खा सकें। साथ में गुलाब जामुन भी। तो एक बार जरूर आइए और अपने परिवार के साथ शुद्ध भोजन का स्वाद चखिए। हमारे यहाँ जैन थाली भी उपलब्ध है। श्री नारायण थाली, शॉप नंबर 75, शुभ कदम के बाजू में, सिटी सेंटर मॉल के पास, पंडरी, रायपुर। फोन नंबर 90094 74545। दुर्ग जिले के थनौद में आयोजित सुशासन तिहार के जन समस्या निवारण शिविर में जनपद पंचायत दुर्ग के मुख्य कार्यपालन अधिकारी रूपेश कुमार पांडे द्वारा आम जनता से अशिष्ट व्यवहार किया गया, जिसका वीडियो वायरल हुआ। इस घटना पर संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री ने कार्रवाई के निर्देश दिए। दुर्ग संभाग के आयुक्त ने मुख्य कार्यपालन अधिकारी रूपेश पांडे को कर्तव्य निर्वहन में लापरवाही और कदाचरण के आरोप में तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। निलंबित होने के बाद रूपेश पांडे की पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मुलाकात का भी वीडियो खूब चर्चा में है। अब देखना है कि सरकार की कार्रवाई पर निलंबित सीईओ का अगला कदम क्या होता है। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने चिरमिरी में करोड़ों रुपए की लागत से बनने वाले विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन और शिलान्यास किया। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि इन परियोजनाओं के पूर्ण होने से न केवल शहर की यातायात व्यवस्था बेहतर होगी, बल्कि नागरिकों को मूलभूत सुविधाओं का लाभ भी मिलेगा। सड़क निर्माण में विलंब को लेकर उन्होंने कहा कि SCCL की जमीन होने की वजह से NOC लेने में देरी हुई, लेकिन अब जल्द ही इन विकास कार्यों को पूर्ण कर लिया जाएगा। सभी पार्षदों की शुरू से मांग थी और माननीय मुख्यमंत्री और माननीय डिप्टी CM साहब ने हम लोगों ने जो जो सड़कें मांगी उसको दे दिया, लेकिन SCCL की ज़मीन होने की वजह से हमारे कुछ कांग्रेस के मित्रों ने उस पर आपत्ति उठाया था, तो SCCL के NOC लेने में विलम्ब हो गया। फिर टेंडर प्रक्रिया के बाद आज उसका विधिवत भूमि पूजन हुआ है। अहिंसा चौक से अपने अग्रसेन चौक, हल्दीबाड़ी से लेकर बड़ा बाजार, हमारे गोदरीपारा गुरुद्वारा चौक से लेकर डोमन हिल तक उसका सड़क का सुदृढ़ीकरण और निर्माण के साथ लाइट की व्यवस्था। तीसरा जो रेलवे स्टेशन वाला जो चौपाटी के पास से सड़क है उसका सड़क निर्माण, उसमें स्ट्रीट लाइट और हाई मास्क लाइट के सहित सर्व सुविधायुक्त रास्ते का निर्माण। तीसरा चौथा जो वहाँ अपना जो छोटी बाजार का स्टेशन पहुँच मार्ग, उसमें रिटर्निंग वॉल और सड़क का निर्माण है। ऐसे लोक महत्व के कार्यों का आज भूमि पूजन का कार्य किया गया और चिरमिरी क्षेत्र में एक बड़ी सौगात मिली है। इसके लिए हमारे महापौर जी, सभापति जी, हमारे सभी MIC के सदस्य, पार्षदगण और क्षेत्र की जनता को मैं अपनी ओर से शुभकामना देता हूँ। जांजगीर चांपा जिले के नवगठित नगर पंचायत बमनीडीह में
पहली बार अध्यक्ष और पार्षद पद के लिए मतदान संपन्न हुआ, जिसे लेकर मतदाताओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। गौरतलब है कि यहां अध्यक्ष पद के लिए 5 प्रत्याशी मैदान में हैं, वहीं 15 वार्डों के लिए 49 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इस नगर पंचायत के चुनाव में कुल 4390 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला 4 जून को होने वाली मतगणना पर टिकी है। चुनाव में हम पहली बार वोट डाल रहे हैं। हम ऐसे प्रत्याशी को चुनना चाहते हैं जो कि नगर का विकास करे और अच्छे से यहाँ का डेवलपमेंट करे एंड यहाँ के जितने भी नागरिक हैं उनके लिए उनका सहयोग करे, सभी चीज़ों में ध्यान दें। क्या वोट डाल चुके हैं? हाँ, मैं वोट डाल चुकी हूँ। सबसे पहला वोट रहा मेरा। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के पेंड्रा में स्थित सारथी मोहल्ले में एक पेड़ के नीचे संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान सुरेंद्र कश्यप ग्राम कुड़कई के रूप में हुई। परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए दुर्गा चौक में चक्का जाम किया। जिले के एएसपी अविनाश मिश्रा ने बताया कि मृतक बोर पंप मैकेनिक है और उसकी बाइक लावारिस हालत में मिली है। जांच की जा रही है। थाना पेंड्रा में मर्ग कायम करके उसकी जांच की जा रही है। इसी तारतम्य में उसका पीएम कराया गया है और पीएम कराने के बाद परिजन को उनका बॉडी सुपुर्द की गई थी। तो परिजनों का ये मानना था कि इसमें हत्या की भी स्थिति बन सकती है, ये ऐसा मानना था उनका। तो इसी कारण उन्होंने बॉडी लेके यहाँ पे दुर्गा चौक में आके वो खड़े हो गए थे, जिससे यातायात अवरुद्ध हो गया था। उसमें उनसे बात हो गई है। इसकी जांच बहुत ही संजीदगी तरीके से पुलिस के द्वारा की जा रही है और जो भी स्थितियां बनेंगी पुलिस के द्वारा कार्रवाई की जाएगी। ये थे आज के प्रमुख समाचार। आप देख रहे थे हमारा लोकप्रिय यूट्यूब चैनल AINS न्यूज़ 24। अब हमें इजाज़त दीजिए, कल तक रोजाना की ताज़ा खबरों के लिए आप देखते रहिए हमारा लोकप्रिय यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलें। नमस्कार।